जरा सी बारिश क्या हुई, नेताओं की असलियत पानी पानी हो गई। अमृतकाल गहरे गहरे नालों और गड्ढों में तैरता हुआ नजर आने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के नाम पर पैसे ऐंठ रहे ठेकेदार, अफसर और बड़े बड़े मंत्रियों की पोल बारिश के महीने में खुल गई है। अप्रैल में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। जुलाई के महीने में नितिन गडकरी एक्सपोज हो गए। एक बारिश में 12,000 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट चिचियाने लगा। जनता को इतना मूर्ख कोई कैसे समझ सकता है? एक सड़क 12,000 करोड़ में बनाई जाती है और 3 महीने में उसमें गड्ढे हो जाते हैं। आप सड़कों का जाल बिछा रहे हैं या गड्ढों का जाल बिछा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? अखबार भरे पड़े हैं ऐसी खबरों से। कहीं इमारत गिरने से लोग मर गए, कहीं इमारत में आग लगने से मर गए, कहीं बारिश हुई और गड्ढे में गिरने से मर गए, कहीं पानी भर गया बारिश का तो बिजली के खंभे से चिपक के मर गए। स्पेशली बारिश के मौसम में कितनी सस्ती हो सकती है एक आदमी की जिंदगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के उस सच के बारे में जो एक बारिश के बाद सामने आ जाता है। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। क्या मानसून या बारिश कोई आकस्मिक हुई एक घटना है? क्या कोई सरप्राइज है? इसका टाइम तो फिक्स है, हर साल उसी टाइम पे आता है। लेकिन हर मानसून, हर बारिश की वजह से जो मौतें होती हैं हर साल वो वहीं के वहीं। मोदी सरकार के सबसे अच्छे मंत्री जाने जाते थे नितिन गडकरी। शांत रहते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करते। लेकिन क्या वाकई काम करते हैं? 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए 400-500 रुपए टोल टैक्स लेते हैं और सड़कें देते हैं गड्ढों वाली। ये काम होता है? एक बारिश में इन टॉप क्लास अमेरिका से अच्छे हाईवेज की औकात हमारे सामने आ जाती है। तरह तरह के टैक्सेस देने के बाद भी अगर इन्हीं सड़कों पर गिरकर जनता मर रही है तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नितिन गडकरी का इस्तीफा भी अब जरूरी नहीं हो गया है? आपको नहीं लगता? सड़कें पानी में डूब रही हैं, पुल टूट रहे हैं, लोग दब के मर रहे हैं, शहरों में नाले खुले पड़े रहते हैं। उनकी सफाई होती है तो कीचड़ सड़क पर तब तक पड़ा रहता है जब तक वो लोगों के जूतों, चप्पलों और वाहनों के पहियों में लग लग कर उनके बेडरूम्स तक नहीं पहुंच जाता। अब ये स्कूल के बच्चे सड़क में पानी भरा है तो बिजली के ट्रांसफार्मर का सहारा लेकर निकल रहे हैं। मैं यहाँ जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि आखिर आप अपने यहाँ से एमएलएज और एमपीज को क्यों चुनते हैं? क्यों आप किसी एक चेहरे को देखकर ही आंखें बंद करके वोट दे देते हैं? ये पूरा सिस्टम है क्यों? जब 20 साल पहले भी नाले खुले थे, गड्ढे खुले हुए थे, लोग मर रहे थे और आज भी वही हाल है, तो इनका काम क्या है? क्या सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना काम है? क्या 5 साल इसलिए सरकार बनाते हैं हम ताकि ये योजना बनाते रहें कि कौन सा पहाड़ किसे बेचना है, कहाँ कितने विधायक खरीदने हैं, किसके यहाँ ईडी का छापा पड़वाना है? कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज को कैसे दबाना है? अगर यही सब करना था तो करते रहते। अगर आज भी लोग गड्ढे में गिरने से मर रहे हैं तो सिस्टम की जरूरत बचती नहीं है। क्या जरूरत है फिर? आखिर कब तक हम हर साल आने वाले मानसून के लिए अनप्रिपेयर्ड रहेंगे? अभी तो बारिश की बस शुरुआत हुई है और रुझान देख लीजिए इस साल। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में करोड़ों के बजट वाले पुल, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटीज पहली ही बारिश में सड़कों पर तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन होगा कुछ नहीं। डैमेज कंट्रोल से काम चला लिया जाएगा। कोई एंकर अपने प्राइम शो में आकर कह देगी एक दिन कि पाकिस्तान ने अपने हिस्से का मानसून भी हमारे देश की तरफ मोड़ दिया था, इसलिए पानी भर गया है हमारे यहाँ। या ये कह देंगे कि आप जो जूते चप्पल पहन रहे हैं ना, उसका सोल कितना मोटा है उसे चेक कीजिए एक बार, क्योंकि आपके जूते का जो सोल है ना उसे चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मोटा इतना है, उसकी वजह से सड़क में गड्ढे हो रहे हैं। जब आप चलते हैं तो चोट लगती है सड़क को। कुछ भी कह सकते हैं ये लोग। और ख़तरनाक बात पता है क्या है? आप मान भी लोगे क्योंकि वो टीवी पर कह रही हैं तो सही कह रही होंगी। अब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लगभग 6,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था मिसिंग लिंक और इसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 1 मई को इसका उद्घाटन किया था। भारत का इस तरह का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ दावा किया गया था कि इससे मुंबई पुणे का सफर करीब 6 किलोमीटर कम हो जाएगा और ट्रेवल टाइम में करीब 30 मिनट की कमी आएगी। जब इस मिसिंग लिंक की शुरुआत की गई थी तब देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बड़े दावे किए थे। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था। लेकिन इसका डिजाइन करते समय 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी, गति से भी अगर आंधियां चलेगी तब भी इसको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का इसका डिजाइन ये तैयार किया गया है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। विंड टनल मॉडलिंग, इस प्रकार से इसका काम किया हुआ है। इसका डिजाइन कनाडा में किया है। इसकी जो विंड टेस्टिंग है वो डेनमार्क में हुआ है। इसकी केबल टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है
केबल्स का उत्पादन मलेशिया में हुआ है और इसमें अलग अलग देशों से कंसल्टेंट्स भी रहे हैं, जिसमें चाहे वो स्पेन हो या फिर सिंगापुर हो या ताइवान हो, ऐसे कई देशों से एक्सपर्टीज का इसमें इस्तेमाल किया है। अपने पहले मानसून में ही, पहली बारिश में ही ये मिसिंग लिंक जो था वो फेल हो गया। सब कुछ इसमें से मिसिंग हो गया। फेल हुआ तो हुआ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि हंसा जाए या इन पे तरस खाया जाए। MSRDC यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कहा है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है साहब, हो गया डैमेज कंट्रोल। आप भी मान गए होंगे, सच किसी को नहीं पता चला। इस प्रोजेक्ट में एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के सिर्फ दावे किए गए। प्रोजेक्ट बनाते समय लैंडस्लाइड से बचने के इंतजाम नहीं किए गए। पहाड़ी इलाकों में जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो सबसे पहला और जरूरी काम यही होता है कि मानसून के दौरान होने वाले लैंडस्लाइड और स्लोप स्टेबिलिटी का पूरा जियोलॉजिकल स्टडी किया जाना चाहिए। ये स्टडी अगर पहले कर ली जाती तो शायद अफसरों को इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहना पड़ता, एक्ट ऑफ गॉड कहकर के खुद का बचाव और सरकार का बचाव नहीं करना पड़ता। MSRDC ऑफिसर ने दावा किया कि पत्थर गिरने से बचाव के इंतजाम पहले से मौजूद थे और ये सारे इंतजाम IIT बॉम्बे से वेरीफाई कराए गए थे। इनके मुताबिक पहाड़ के टनल के ऊपर 15 मीटर की ऊंचाई तक रॉक बोल्टिंग मेश लगाई गई थी जो अभी तक सलामत है, मगर जो बोल्डर एक्सप्रेसवे पर गिरे वो करीब 150 मीटर की ऊंचाई से आए थे, जिसे रोक पाना मुमकिन नहीं था, ऐसा इनका कहना है। इसी वजह से अफसर इस पूरी घटना को भारी बारिश की वजह से हुआ एक कुदरती हादसा बता रहे हैं। और सवाल भी यही है, अगर 150 मीटर की ऊंचाई से बोल्डर गिरने की आशंका थी तो उस लोकेशन का इस्तेमाल ही क्यों किया गया? अब मुंबई पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी मेगा सिटी है जहां सिर्फ एक महीने में ही 800 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, जबकि पूरे भारत में औसतन पूरे साल भर में करीब 1150 से 1200 मिलीमीटर तक बारिश होती है। यानी पूरे देश में 12 महीने में जितना पानी बरसता है उसका लगभग 70% पानी मुंबई शहर सिर्फ एक महीने में झेलता है। इसके लिए सरकार को यहाँ 10 गुना ज्यादा एडवांस और तैयार होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया गया क्योंकि प्रायोरिटी लोगों की अलग अलग है, नेताओं की प्रायोरिटी अलग अलग है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC पूरे एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी है और इसका सालाना बजट लगभग 70-80 हजार करोड़ रुपए है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों और गोवा के कुल बजट को अगर मिला भी दिया जाए तो भी उससे ज्यादा बैठता है। BMC के पास 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज की एक बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मुंबई में भी सड़कें नदी बन चुकी हैं, लोकल ट्रेन की पटरियां गायब हो चुकी हैं, पाताल में समा गई हैं। राजधानी दिल्ली की ही बात कर लो, पुरानी दिल्ली के सदर बाजार में पहली बारिश में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दिल्ली में तो हर साल राज्य सरकार, MCD और LG मिलकर के ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। कोई कहता है नाला हमारा नहीं है तो कोई कहता है कि फंड नहीं मिला। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कई टुकड़ों में बटा हुआ है। सबसे बड़ी वजह तो ये है, इसे समझिए, कॉलोनियों और छोटे छोटे नालों की सफाई की जिम्मेदारी MCD की है, जबकि 60 फीट से ज्यादा चौड़ी बनी सड़कें और बड़े बड़े नाले दिल्ली सरकार के PWD के अंडर आते हैं और VIP इलाकों का जिम्मा NDMC के पास है। इसी बंटवारे की वजह से हर साल पहली बारिश में ही दिल्ली में एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। MCD कहती है कि PWD ने बड़े नाले साफ नहीं किए जिससे पानी आगे नहीं जा पा रहा, और PWD वाले कहते हैं कि MCD ने छोटे नाले साफ नहीं किए इसलिए पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है। इस MCD, दिल्ली सरकार और LG की राजनीति के बीच में सालों से दिल्ली घुटनों तक पानी में डूबती रहती है। घुटनों तक छोड़िए, कई बार तो पत्रकार हमारे दिखाते हैं गले तक पानी आ जाता है। अब दिल्ली से सटे हाईटेक साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की बात करते हैं। कहने को तो साल बदल गया है, लेकिन गुरुग्राम का हाल बिल्कुल नहीं बदला है। 2024 हो, 2025 हो या 26, तस्वीरें बिल्कुल वही, फर्क सिर्फ कैलेंडर की तारीख का है। वही ट्रैफिक जाम, वही सड़कों पर पानी भराव। पिछले साल की सड़कें टूटी थीं, जल भराव था, मीलों लंबा ट्रैफिक जाम था और आज भी बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है। यहाँ नेशनल हाईवे 48 बारिश के बाद अंदर धंस जाता है। 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा जाता है, 8 किलोमीटर लंबा। इसके अलावा भी गुरुग्राम में जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जाम देखा गया है। अब गुजरात का शहर, गुजरात मॉडल, सूरत देश के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक माना जाता है और एक स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ भी विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मानसून की इस भारी बारिश ने सूरत के ड्रेनेज सिस्टम और मैनेजमेंट को सबके सामने ला दिया है। कोई दिखाई तब, कोई अपनी प्राइम टाइम में उसको जगह दी, लेकिन तब सूरत में महज 2 दिनों के अंदर 18 इंच बारिश हुई, जिसने पिछले 85 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कों पर करीब 3 फुट तक पानी भरा हुआ है और गाड़ियां उसमें
पूरी तरह डूबी हुई हैं। ये सूरत के मोटा बराछा इलाके के राम चौक का हाल है। लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका डूबा हुआ है। ऊपर से देखने पर सड़कें कहाँ हैं, गटर कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चलता है। सब कुछ पानी हो चुका है और ट्रांसपोर्ट से लेकर आम जनजीवन पूरी तरह से ठप है। गुजरात मॉडल त्राही त्राही कर रहा है। सड़कों पर करीब 3 फीट तक पानी मायने रखता है। कुछ दिखाई नहीं देता, किसी की भी जान जा सकती है। जब इतने बड़े और विकसित शहर का ये हाल है तो छोटे छोटे कस्बों और गाँव का हाल क्या होगा सोचिए। अब आप अपने अपने शहर और कस्बों का हाल बताइए हमें बारिश के मौसम में। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए।